नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान क्या है। उसके बाद जानेंगे हम लोग प्रस्तावना के बारे में या उद्देशिका के बारे में। प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान क्या है। संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें सरकार, उसके संगठन, ठीक है, सरकार और उसके संगठन की संरचना, उसकी प्रक्रिया, उसके शक्तियों, कर्तव्यों के बारे में तथा नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है और इसी संविधान के अनुसार अपना देश चलता है। और इसी का एक परिचयात्मक भाग प्रस्तावना कहलाता है। संविधान का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वह प्रस्तावना कहलाता है, यानी परिचय वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि संविधान के अंतर्गत किन चीज़ों पर डिस्कस किया गया है, उसका जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपना उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हीं संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा यथा संशोधित या उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी भारतीय जो संविधान है उसके 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, उसको अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसमें जितने भी फैक्ट्स है उसको हम लोग जानेंगे। प्रस्तावना की मुख्य बातें जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आपसे पूछ देगा संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। भारत के लोगों को प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु का स्रोत माना गया है। जैसे हम लोग 5 साल पर क्या करते हैं, वोट देकर और नेता चुनते हैं, यानी हमारे ही वोटों के द्वारा नेता चुना जाता है और देश पर शासन करता है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसके निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यह निर्णय कब आया था, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जो 1947 में केस था उसी के तहत यह निर्णय आया था। ठीक है, उसके बाद है वेरुबाड़ी यूनियनवाद जो 1960 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अब वेरुबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका यानी संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 ईस्वी में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। याद रखिएगा, वेरुबाड़ी में कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना,
लेकिन केशवानंद जो भारतीय केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, ठीक है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीय जो वाद है उसमें ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। यानी संविधान का मूल ढांचा क्या है? प्रस्तावना है, और उसी पर पूरा संविधान खड़ा है, एक तरह से आप देख सकते हैं। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। यानी जो प्रस्तावना में जितने भी प्रावधान हैं उसमें संसद कटौती नहीं कर सकता है। अगर उसमें जोड़ना है तो जोड़ सकता है, लेकिन उसमें कटौती नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी संसद प्रस्तावना को और मजबूत कर सकता है लेकिन उसको कमज़ोर नहीं कर सकता है। यहाँ पर वही का बात कहा गया है कि नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं आप, जो भी करना है उसको विस्तार और मजबूतीकरण कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एवं 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यहाँ से भी प्रश्न इसको पूछ लिया गया है कि भारत का संविधान कैसा है, तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी इसी के अनुसार देश का शासन प्रशासन चलता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का आया था उसके बहुत सारे प्रावधान जो है भारत के संविधान में लिए गए हैं, हूबहू ले लिए गए। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।